बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MMN। आज से हम किस्तवार वीडियोस का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो कि 1946 के क़याम पाकिस्तान के वक्त जो हकीकी और तल्ख वाक़यात रूनुमा हो रहे थे और जो किसी आम लिखारी की जज्बाती तहरीर नहीं है बल्कि क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद में अहम ओहदों पर रहने वाले कुदरतुल्लाह शहाब की ऑटोबायोग्राफी से हैं। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि उड़ीसा सेक्रेटेरिएट में होम डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से पासपोर्ट जारी करने का काम मेरी तहवील में था। चीफ मिनिस्टर श्री हरी कृष्ण मेहताब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर भी थे। एक बार दिल्ली से वो कांग्रेस की किसी मीटिंग से वापस आए तो अपने मामूल के मुताबिक उन्होंने कागजात की काली संदूकची मेरे हवाले कर दी। इस बार जो मैंने चीफ मिनिस्टर के कागजात का जायज़ा लिया तो इनमें एक अजीब दस्तावेज़ हाथ आई। ये 6-7 सफ़ात का साइक्लो स्टाइल्ड इंतहाई खुफिया हुक्मनामा था जो कांग्रेसी चीफ मिनिस्टरों के नाम इस हिदायत के साथ जारी किया गया था कि हर चीफ मिनिस्टर इसे अपनी ज़ाती तहवील में रखे। इसमें लिखा था कि तकसीम हिंद का मामला तकरीबन तय पा चुका है, इसलिए जिन सूबों में कांग्रेस की वजारतें कायम हैं वहाँ पर मुसलमान अफसरों को कुलीदी ओहदों से तब्दील कर दिया जाए। ख़ास तौर पर होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्रेस डिपार्टमेंट में बाएतमाद हिंदू अफसरों को तैनात किया जाए। DC, IG और SP उमूमन हिंदू हों। थानों के इंचार्ज भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू तैनात किए जाएँ और महकमा पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया में मुसलमानों को फील्ड वर्क से हटाकर बेज़रर किस्म के दफ्तरी कामकाज पर लगा दिया जाए। पुलिस की नफरी में मुसलमान सिपाहियों को बतदरीज गैर मुसल्ला करके पुलिस लाइन और थानों के अंदर मामूली फ़राइज़ पर मामूर किया जाए। जिन सूबों में सरहदी मुसलमानों से भर्ती शुदा माउंटेड मिलिट्री पुलिस है इसे फ़ौरन तोड़ दिया जाए और अफसरों और नफरी को इख्तिताम मुलाजमत की मुनासिब रकम यकमुश्त अदा करके रुखसत कर दिया जाए। सरकारी ख़जानों, असलाह खानों और महकमा माल के रिकॉर्ड ऑफिसों की हिफाजत के लिए हिंदू गार्ड तैनात किए जाएं। असला रखने वाले मुसलमान लाइसेंस होल्डर्स की नकलो हरकत की निगरानी की जाए। ऐसे हंगामी मंसूबे तैयार रखे जाएं जिनके तहत इन लाइसेंसदारों से कलील तरीन नोटिस पर हर किस्म का असलाह करीबी थाने में जमा करवाया जा सके। कारों, बसों, टैक्सियों और ट्रकों के मुसलमान मालिकों की फहरिस्तें बनाकर इन पर कड़ी नज़र रखी जाए। मुसलमान आतिशबाजों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएँ और इन आतिशगीर स्टॉक फौरी तौर पर इनका पुलिस की हिफाजत में ले लिया जाए। हर चीफ मिनिस्टर को नहायत सख्त ताकीद की गई थी कि वो इन हिदायत पर ऐसी खुश उसलूबी से अमल दरामद करे कि इससे आबादी के किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ किसी किस्म के इम्तियाजी सलूक का पहलू वाज़िया ना हो। बगल में छुरी और मुँह में राम राम का इससे बेहतर ज़हूर चश्मे तसव्वुर में लाना मुहाल है। ये हुक्मनामा पढ़कर मुझे शदीद ज़हनी धचका लगा। महात्मा गांधी की नाम नेहाद बेतासुबी की लंगोटी बाद मुखालिफ के झोंकों में उड़कर दूर जा पड़ी और वो अपने असली रंगो रोगन में बिल्कुल बरहना हो गए। अहिंसा परम धर्म के इस झूठे पुजारी के इशारों पर नाचने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस के अज़ाइम मुसलमानों के खिलाफ इतने ही ख़तरनाक और संगीन निकले जितने कि हिंदू महासबा या राष्ट्रीय सेवक सिंह के समझे जाते थे, बल्कि कांग्रेस के साजिशाना मंसूबे दूसरी फ़िरका वाराना जमातों से भी ज़्यादा पुरखतर और होलनाक थे। क्योंकि हिंदुस्तान के कई सूबों में कांग्रेस की हुकूमत थी और मरकज़ की अबूरी हुकूमत में 14 में से 6 कांग्रेसी और 2 मजीद गैर मुस्लिम वजीर थे। फ़ौज का महकमा सरदार बलदेव सिंह के कब्ज़े में था और सारे हिंदुस्तान की पुलिस, CID, रेडियो और दीगर अबलाग की मशीन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुस्तसबाना हाथों में थी। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस अपनी कुव्वत के तमाम वसाइल मुसलमानों का सर कुचलने के लिए हर तरह की कील कांटे से लेस हो रही थी। ये दस्तावेज़ पढ़कर थोड़ी देर मेरे दिल में एक अजीब सी कशमकश होती रही। डिप्टी होम सेक्रेटरी का पेशा वराना ज़मीर मेरे अंदर छुपे हुए बेअमल, नाकिस और ख्वाबीदा से मुसलमान के ज़मीर के साथ टकरा गया। खुदा का शुक्र है कि थोड़ी सी लड़ाई के बाद जब जीत टूटे फूटे मुसलमान ही की हुई, चुनाचा मैंने ये दस्तावेज़ उठाकर अपनी जेब में डाल ली और उसी रात कायदे आज़म से मुलाकात करने की नीयत से दिल्ली रवाना हो गया। इन दिनों मिस्टर KH खुर्शीद कायदे आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अगर वो दिल्ली में मौजूद होते तो गालिबन मुझे कायदे आज़म से मिलने में कोई दिक्कत पेश ना आती, लेकिन वो मौजूद ना थे। 1-2 रोज़ की तगो-दो मिन्नत समाजत और हीले बहानों के बाद आखिर बड़ी मुश्किल से मुझे कायदे आज़म तक रसाई हासिल हुई। जब मैं इनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। फारिग होकर एक नज़र मुझ पर डाली और गरजदार आवाज़ में बोले, क्या बात है? सर, मैं आपके लिए एक मुफीद दस्तावेज़ लेकर आया हूँ। मेरा नाम कुदरतुल्लाह शहाब है। मैं उड़ीसा में डिप्टी होम सेक्रेटरी हूँ। मैंने एक ही सांस में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहने की कोशिश की। कैसी दस्तावेज़?
मैंने आगे बढ़कर कांग्रेस का सर्कुलर इनकी खिदमत में पेश किया। वो बड़े सुकून से इसे पढ़ते रहे। मैं खड़ा हुआ उनके चेहरे का जायज़ा लेता रहा। इनके जज्बात में हल्का सा इर्ताश भी पैदा ना हुआ। एक बार पढ़ चुके तो मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फरमाया, हाँ, ये मेरे लिए मुफीद हो सकती है। ये कहकर वो दोबारा इसके मुताले में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद मुझसे दरियाफ्त किया, ये तुमने कहाँ से हासिल की है? मैंने फर सारी बात कह सुनाई। वेल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने अपना कौमी फ़र्ज़ पूरा करने के मौजू पर तकरीर करने की कोशिश की तो कायदे आज़म ने मुझे किसी कदर सख्ती से टोक दिया और फरमाया, डोंट यू सी ईच कॉपी इज़ नंबर्ड, इट्स डिसअपीयरेंस वुड बी ईजीली ट्रैक डाउन टू यू, आर यू प्रिपेयर्ड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस? मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया, यस सर, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? कायदे आज़म ने दस्तावेज़ की तरफ इशारा करके कहा, जी हाँ सर, ये मैं आप ही के लिए लाया हूँ। ऑल राइट, तुम जा सकते हो, कायदे आज़म ने हुक्म दिया। मैं दरवाजे से बाहर जाने लगा तो कायदे आज़म ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, तुमने अपना नाम क्या बताया था? कुदरतुल्लाह शहाब। बॉय, दोबारा ऐसी हरकत ना करना, कायदे आज़म ने मुझे फरमाया। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी या नहीं, लेकिन उनके लहजे में मुझे शफकत का हल्का सा गुदाज ज़रूर महसूस हुआ। ये अप्रैल 1947 की बात है। उस वक्त हिंदुस्तान की बसाते सियासत पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ख़तरनाक चालें चली जा रही थीं, उनका पस मंज़र बड़ा ही सबक आमूज़ है। जब से लाहौर में 1940 का पाकिस्तान रेजोल्यूशन मंजूर हुआ था, उसी वक्त से गांधी जी लंगर लंगोट कस कर इसे नाकाम बनाने के लिए मैदान अमल में उतर आए थे। 1946 में जब बरतानिया को जर्मनी और जापान के हाथों चारों तरफ शिकस्त पर शिकस्त नसीब हो रही थी, तो उन्होंने एक मंझे हुए सियासी जवारी की तरह हालात को आंख तोलकर अपना पांसा फेंका और मुसलमानों को एतमाद में लिए बगैर हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का राग अलापना शुरू कर दिया। जब ये पूछा जाता था कि अंग्रेज़ अगर वाकई चले जाएं तो हिंदुस्तान किसके हवाले करके जाएंगे, तो गांधी जी के चेले चांटों का जवाब बड़ा जाज़म और गैर मुबहिम होता था, टू गॉड और टू अनार्की। 1.5-2 बरस बाद जब जंग अजीम का पांसा पलटना शुरू हुआ और बरतानिया का पल्ला भारी दिखाई देने लगा, तो गांधी जी ने भी पैंतरा बदला। जिस वक्त बरतानिया शिकस्त पर शिकस्त खा रहा था, गांधी जी जंग के बाइकाट का प्रचार इस उसूल की बिना पर कर रहे थे कि जंगो जद्दाल जो है वो अहिंसा परम धर्म के मुनाफी है। लेकिन लड़ाई का नक्शा बदलते ही अहिंसा का उसूल भी मोम के नाक की तरह मुड़ गया। अब गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को ये पेशकश की, अगर हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान करके इक़्तिदार फ़ौरन मुंतकिल कर दिया जाए तो जंग के हर शोबे में बरतानिया के साथ पूरा ताउन किया जाएगा। महात्मा गांधी के सियासी दीन में अहिंसा के उसूलों को मसलहतों की बेहद लचक हासिल थी। जब जी चाहा हारते हुए अंग्रेज़ के खिलाफ जंगी बाइकॉट के लिए इस्तेमाल कर लिया और जो ही हालात बदल गए, जीते हुए अंग्रेज़ के साथ जंगी ताउन के लिए काम में ले आए। जंग खत्म होते ही इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई। इस पार्टी के साथ कांग्रेस के गहरे ताल्लुकात थे। इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर गांधी जी ने गिरगिट की तरह रंग बदला और अब उन्होंने ये बरमला रट लगाना शुरू कर दी कि अंग्रेज़ों के बाद हिंदुस्तान में सियासी इक़्तिदार की वारिस सिर्फ ऑल इंडिया कांग्रेस है। मुतालबा पाकिस्तान के मुतालिक गांधी जी का मौक़िफ़ ये था कि हिंदुस्तान एक अटूट अंग और नाकाबिले तकसीम अकाई है। इसको तकसीम करने की कोशिश गौ माता का जिस्म काटने के मुतरादिफ है। जराही का ये अमल भारत माता पर करने से पहले इनकी अपनी लाश पर से गुजरना होगा। इस सूरत हाल में बरतानवी कैबिनेट मिशन आज़ादी हिंद की गुत्थी सुलझाने मार्च 1946 में हिंदुस्तान वारिद हुआ। मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टिफर्ड क्रिप्स और मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस गांधी जी की महात्माई के असीर थे। वो गांधी जी को मशरकी दानाई और रूहानियत का मंबा समझते थे और इन दोनों का आपस में गुरु और चेले का सा ताल्लुक था। मिशन के सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार और फाल मेंबर सर स्टिफर्ड क्रिप्स थे। पंडित नेहरू के साथ इनके गहरे मरासिम थे। मिशन के तीसरे मेंबर A.V. अलेक्जेंडर को ये वहम लाहक था कि कांग्रेस के मर्द आहन वल्लभ भाई पटेल की खुशनुदी हासिल किए बगैर मुस्तकबिल में आज़ाद हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के बाहमी ताल्लुकात खुशगवार नहीं रह सकते। इस मिली भक्ति के मुकाबले में कायद-ए-आज़म की ज़ात यको तन्हा थी। उनका वाहिद हथियार उनका ज़ाती किरदार था, जिसका एक नुमायाँ जौहर उनकी सियासी बसीरत थी। लेकिन इससे भी बड़ा जौहर इनकी कामिल साबित कदमी और दयानतदारी थी, जिसे ना खौफ दबा सकता था, ना खुशामद डगमगा सकती थी, ना लालच खरीद सकता था। जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आ रहा था तो वज़ीर आज़म क्लेमेंट एटली ने अपने बयान में ये ऐलान किया था, हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ का हमें ख्याल है, लेकिन हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई अक़लियत अक्सरियत के हुकूक़ पर किसी किस्म का वीटो इस्तेमाल करे।
इस ऐलान पर कांग्रेस ने बड़ी बगलें बजाई। मुस्लिम लीग के लिए ये एक तरह की वार्निंग थी कि वो कांग्रेस के अज़ाइम में ज़्यादा रोड़े अटकाने की कोशिश ना करे। कायदे आज़म ने इस धमकी का बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तो वही बात हुई कि एक मकड़ी अपना जाला बुनकर तैयार करे और फिर मक्खी को मदऊ करे कि वो तशरीफ़ लाए और जाले में आकर फंस जाए। अब अगर मक्खी इस दावत को कबूल नहीं करती तो वज़ीर-ए-आज़म एटली के अल्फाज में यही कहा जाएगा कि मक्खी मकड़ी के खिलाफ वीटो इस्तेमाल कर रही है। कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में 3 माह के करीब रहा। इस अरसे की दास्तान अंग्रेज़ों और हिंदुओं की सियासी चीरादस्तियों, मुनाफकतों, रियाकारियों और दरोग बाफियों और फ़रेब साजियों की अजीब व गरीब भूल भुलैयाँ है। कायदे आज़म ने इन सब का बड़ी बेलाग रास्तबाजी और साबित कदमी से जवाब दिया। कैबिनेट मिशन का ये फैसला था कि बरसगीर को पाकिस्तान और भारत के 2 अलग अलग और खुद मुख्तार हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। इसके बरक्स उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उमूर ख़ारजा, दिफा और ज़राए आमदरफ्त मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार में होंगे। सूबों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। एक ग्रुप में हिंदू अक्सरियत के सूबे होंगे, दूसरे ग्रुप में पंजाब, सिंध सरहद और बलोचिस्तान होंगे, तीसरे ग्रुप में बंगाल और आसाम के सूबे होंगे। 3 मरकज़ी शोबों को छोड़कर बाकी सब उमूर में हर ग्रुप खुद मुख्तार होगा। अलग पाकिस्तान का मुतालबा करने वाली मुस्लिम लीग ने तो ये तजवीज़ मंजूर कर ली, लेकिन अखंड भारत की रट लगाने वाली कांग्रेस ने इसे मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग की तरफ से इस तजवीज़ की मंजूरी कायदे आज़म की सियासी बसीरत का अमली शाहकार है। मुतालबा पाकिस्तान रद्द हो जाने के बाद ये तजवीज़ भागते चोर की सबसे अच्छी लंगोटी थी। इसमें कम अज़ कम ये गारंटी तो मौजूद थी कि सूबों की ग्रुप बंदी की वजह से एक तरफ पंजाब, सरहद, सिंध और बलोचिस्तान और दूसरी तरफ बंगाल और आसाम के मुसलमानों को अपने मामलात में बड़ी हद तक हिंदू मरकजियत के असर से खुद मुख्तारी हासिल होगी। इसके अलावा कायदे आज़म हिंदू जहनियत से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे। शायद उनके जहन में ये ख्याल भी मौजूद हो कि जिस वजह से मुस्लिम लीग इस फार्मूले को मंजूर कर रही है, एन उसी वजह से कांग्रेस उसे मुस्तरद भी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुतालबा पाकिस्तान कुदरती तौर पर असर नो बहाल हो जाएगा। ये एक मुतालबा, ये एक तजवीज़ जो है ये यहाँ पर दम तोड़ जाती है। अगली आने वाली एक साथ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह क्या में पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो मंतकी तौर पर और कुदरती तौर पर ही आगे बढ़ता गया। व्यूअर्स, तारीख़ी वाक़यात का ये सिलसिला आपको यकीनन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।